नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वकीलों के देशव्यापी आंदोलन में शामिल हुए शहर के अधिवक्ता, रैली निकाल फूका कपिल सिब्बल का पुतला। जेवीएम कार्यकर्ताओं ने विद्युत कार्यालयों में जड़ा ताला और TSFIF ने विश्व जनसंख्या दिवस पर निकाली रैली। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के प्रस्तावित हायर एजुकेशन एंड रिसर्च बिल और नेशनल लॉ स्कूल बिल के खिलाफ वकीलों की देशव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल आज शुरू हुई। इस हड़ताल में जमशेदपुर के अधिवक्ता भी शामिल हो गए। हड़ताल के पहले दिन शहर के अधिवक्ताओं ने रैली निकाली तथा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल का पुतला फूंका। वकीलों की हड़ताल से न्यायालय का कामकाज प्रभावित हुआ। इस दौरान वकीलों ने जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के समक्ष कपिल सिब्बल का पुतला फूंकते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले कोर्ट से डीसी कार्यालय तक रैली निकाली गई, जहां बिल को वापस लेने की मांग के संबंध में राष्ट्रपति को संबोधित उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। बिल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रस्तावित नेशनल लॉ स्कूल बिल ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च बिल को अविलंब वापस लेना चाहिए। नहीं चलेगी। जो पहले बार काउंसिल इंडिया के तहत उसके अधिकार क्षेत्र में आता था और अभी हमारे माननीय मंत्री कपिल सिब्बल जी उस अधिकार को छीनकर और ये 5-6 प्रस्तावित 2 दिन का स्ट्राइक आप लोगों का, और ये ऑल इंडिया 2 दिन का स्ट्राइक है पूरे भारत में। हायर एजुकेशन बिल्स, उसमें जो 4 एक्ट आए, बिल्स आए हैं, उसे प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं ज्ञापन मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर के पास देने के लिए, ताकि वो हर एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाए। कितने दिन की स्ट्राइक कर रहे हैं सर आप लोग? हम लोग 11th और 12th ऑफ जुलाई ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक है एज पर डायरेक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ। 2 दिन का स्ट्राइक है, 11 और 12 को पेन डाउन स्ट्राइक है। एक एजुकेशन बिल गवर्नमेंट लाई है जिसके तहत एडवोकेट्स और बार काउंसिल का अधिकार को ये किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग पेन डाउन स्ट्राइक है। बिजली विभाग की कथित लापरवाही और उदासीनता के खिलाफ जेवीएम कार्यकर्ताओं ने आज शहर स्थित विद्युत विभाग के विभिन्न कार्यालयों में तालाबंदी की। आक्रोशित कार्यकर्ता बिजली विभाग के खिलाफ नारे लगा रहे थे। विभिन्न कार्यालयों में तालाबंदी का नेतृत्व अलग अलग नेता कर रहे थे। करंडी विद्युत विभाग कार्यालय में तालाबंदी का नेतृत्व जहां शशि मिश्रा और किशोर यादव कर रहे थे, वहीं गोलमुरी में अभय सिंह ने कमान संभाल रखा था। जेवीएम नेताओं ने कहा कि पार्टी के छोटे बड़े नेता बिजली संबंधित समस्या को लगातार विभागीय पदाधिकारियों के समक्ष उठाते रहे, लेकिन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बार बार मिन्नत मांगते, बार बार आराधना करते रहे, आग्रह करते रहे, लेकिन कभी हमारी बातों को नजरअंदाज किया जाता रहा। झारखंड के सभी बड़े नेता, राजनेता इस क्षेत्र में रहते हैं। सभी को मालूम है कि भुइयाडी कहाँ है, करंडी कहाँ है, पुटका कहाँ है, पटंदा कहाँ है, लेकिन जिस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी जमशेदपुर में रहते हो, उस राज्य के उस क्षेत्र में अगर बिजली विभाग के लोग भ्रष्टाचार से खेले, जेई से लेकर के उच्च अधिकारी तक पैसे की डिमांड करे, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए पैसे की डिमांड, पोल लाने के लिए पैसे की डिमांड, तार को बदलवाने के लिए पैसे की डिमांड, तो इससे झारखंड विकास मोर्चा इन कुरीतियों से किसी कीमत में चुप नहीं हो सकता था। और आज विवश होकर के हम लोगों ने तालाबंदी किया है, और यह तालाबंदी में अगर हमें ठोस अगर यह आश्वासन नहीं मिलता है तो हम इस तालाबंदी को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार खड़े हैं, तैयार बैठे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज शहर में टाटा स्टील फैमिली इनिशिएटिव फाउंडेशन की ओर से रैली निकाली गई। इस दौरान TSFIS के सदस्यों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जनसंख्या पर अंकुश लगाने के प्रति जागरूक किया। रैली की रवानगी के मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर जगत भूषण प्रसाद, टाटा स्टील कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी सर्विसेज के चीफ वीरेन भुट्टा, फैमिली इनिशिएटिव एंड हेल्थ के हेड डॉक्टर PC महापात्रा के अलावा अन्य कई डॉक्टर, पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। वीरेन भुट्टा ने कहा कि यह रैली विभिन्न क्षेत्रों में 1 महीने तक निकाली जाएगी। ये जागरूकता स्प्रेड करने के लिए कि हमको हमारी पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन, जो परिवार नियोजन उसकी मैसेज को स्प्रेड करने के लिए ये टाटा ग्रुप के जो पूर्व चेयरमैन थे श्री JRD टाटा, ये उनका विजन था। 1950 के दशक में उन्होंने इसके बारे में सोचा था, फैमिली प्लानिंग के बारे में। और ये आज जो कई साल से टाटा स्टील फैमिली इनिशिएटिव फाउंडेशन जो परिवार नियोजन का काम कर रहा है, ये उन्हीं की प्रेरणा
से चलते हुए काम उन्हीं के विजन के ऊपर चलते हुए काम हो रहा है। आज हम लोग ये एक महीने भर की एक रैली निकाल रहे हैं जो अलग अलग गाँव में अलग अलग पंचायत में जाकर नुक्कड़ नाटक जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, नुक्कड़ नाटक संगीत और डांस के माध्यम से लोगों तक की जागरूकता कि हम फैमिली प्लानिंग की पहला बच्चा शादी के 1 साल 2 साल के बाद होना चाहिए, 2 बच्चे के बीच में एक सही अंतराल होना चाहिए और नहीं ज्ञान। अरे क्यों हो परेशान जब मैं हूँ समाधान। अरे 1 2 3 आइए मालाडी 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 रे। अरे मैं हूँ मालाडी 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 रे। रोज रात को सोने से पहले एक गोली खाना रे। वहीं सीएस डॉक्टर जगत भूषण प्रसाद ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि के प्रति लोगों को जागरूक करने का यह एक अच्छा प्रयास है। देहाती क्षेत्रों में जाएगा तो इससे जनता को अधिक लाभ मिलेगा और हम लोग यहाँ ऑपरेशन कराते हैं तो अगर 4-5 बच्चा का ऑपरेशन कराने से तो जनसंख्या कम नहीं होगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो दंपति है उसको चिन्हित करना और चिन्हित कर 1 साल के बाद क्या चाहता है स्पेसिंग मेथड अपनाए लोग और उसमें अगर 2 बच्चे जैसे निरोध है तो माला भी है गोली अपनाए और उसमें जो 2 बच्चे के बाद ऑपरेशन कराए तब जनसंख्या कंट्रोल हो सकता है। साक्षी स्थित ग्रेजुएट कॉलेज में विश्व जनसंख्या दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर शकुंतला पाठक ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि किसी देश के विकास में बाधक है। देश और समाज के विकास के लिए जनसंख्या पर अंकुश लगना चाहिए। पॉपुलेशन हमेशा ही एक विषाद होता है, खराब बात है। सबसे पहले बहुत पुराने 17वीं सेंचुरी में मार्कस ने इस पर विचार किया और एक बहुत ही डार्क पिक्चर पॉपुलेशन का उन्होंने दिया और आज भी हम लोग उसी तरह का सोच रहे हैं कि बढ़ता हुआ पॉपुलेशन हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पॉपुलेशन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। जो ऑप्टिमम थ्योरी है उसके हिसाब से किसी भी कंट्री के लिए जो जितने रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन जरूरी होता है, एक रिक्वायरमेंट होता है। उस रिक्वायरमेंट से अगर कम पॉपुलेशन है तो भी डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर अधिक पॉपुलेशन है तब तो उदाहरण स्वरूप हो ही जाता है। एबीएम कॉलेज के 7 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का वेतन काट दिए जाने को लेकर आक्रोशित कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मियों ने कामकाज ठप करते हुए आज से प्रधानाचार्य कक्ष के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के एक पदाधिकारी ने मांगों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि धरना 3 दिनों तक चलेगा, तत्पश्चात क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर आगे के आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। हमारे वेतन कटौती वापस नहीं ली जाती है और वेतन का भुगतान पंचम को निश्चित वेतनमान के अनुसार नहीं किया जाता है, तब तक जो है अभी हम लोग संघर्ष के आंदोलन के कार्यक्रम के तहत 3 दिन का धरना का कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। इसके बाद अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग क्रमिक अनशन का कार्यक्रम चलाएंगे। इसके बाद भी अगर यह समस्या नहीं सुलझती है तो हम लोग आगे के रणनीति पे विचार करेंगे और निर्णय लेंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन पर होगी, महाविद्यालय प्रशासन। इधर कर्मचारियों के आंदोलन से छात्र छात्राओं को नामांकन कार्य में परेशानी हो रही है। प्रोस्पेक्टस लेने के लिए आई हूँ तो देख रही हूँ कि धरना है तो मुझे फिर अभी वापस जाना पड़ेगा। और कुछ दिन पहले भी मैं आई थी यहाँ पे प्रोस्पेक्टस लेने के लिए, तो बताया गया कि प्रोस्पेक्टस खत्म हो चुकी है, आप परसों आइएगा। तो फिर अभी आई हूँ तो अभी देख रही हूँ धरना दिया हुआ है, तो वही प्रॉब्लम हो रही है, एडमिशन लेट से होगा। टाटा वर्कर्स यूनियन के महासचिव एवं विरोधी गुट के नेता बीके डिंडा ने आज 18 सूत्री चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई न सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की है।
ताकि टाटा स्टील के कर्मचारी भय मुक्त वातावरण में काम कर सके। बीके टिंडा ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि यदि उनकी टीम यूनियन पर काबिज हुई तो निबंधित कर्मचारी पुत्र पुत्रियों को वरीयता के आधार पर बहाली करने, एनजेसीएस से अलग हुए समझौते पर पुनर्विचार करते हुए उसमें पुनः शामिल होने, सीएमजी के अंतर्गत आए विभागों पर गंभीरता से विचार करने, कोड ऑफ कंडक्ट के समझौतों पर पुनर्विचार करने एवं कंपनी का शहर में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुलवाने का प्रयास करेगी। जो आज का समय है, जिस तरह से कामकाज चल रहा है, जिस तरह से लोगों का बीच में भय, लोगों का बीच में जिस तरह का वातावरण फैला है, उस वातावरण को बदलना और लोग को भय मुक्त करना, हमारे कर्मचारी इजी वे में यूनियन आ सके और अपना प्रॉब्लम को बता सके और हम लोग उस पर काम करेंगे। ये हम लोग का मेन ऑब्जेक्ट है और समय के मुताबिक करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी बात को लेके हम लोग 3 साल उलझे रहे, ऐसा नहीं। किसी भी पॉइंट को हम लोग लेंगे, जितना भी पॉइंट है उसका प्रायोरिटीज होगा और उसका मुताबिक हम लोग समय सीमा के अंदर उसको करने का पूरा कोशिश करेंगे। वहीं विरोधी गुट के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आर रवि प्रसाद ने कहा कि शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में कंपनी के कर्मचारियों का अपना आवास हो, इस पर उनकी टीम पूरा ध्यान देगी। कई बार कमेटी मीटिंग में उठा था तो एक नया स्कीम बनाने की बात हुई थी, जी और एच प्लस फंड को बेस बनाकर, लेकिन नया स्कीम पूरा 3 साल भी दिया लेकिन नया स्कीम नहीं बन पाया। और हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि आने के बाद जितने डिपार्टमेंट आईवी फ्रीज है, जो भी स्कीम बनाना हो स्कीम बना के जल्द से जल्द लागू करें। साक्षी बागबेड़ा रूट पर प्रभावित प्राइवेट बसों का परिचालन पुनः शुरू करने की मांग को लेकर क्षेत्र के कांग्रेस नेता रमन खान आज डीसी से मिले। उन्होंने कहा कि कहने को तो साक्षी में स्थित मिनी बस एसोसिएशन का स्टैंड है, लेकिन एसोसिएशन के कुछ लोग बागबेड़ा रूट के बसों का स्टैंड में प्रवेश को रोक रखा है। उन्हीं लोगों के चलते उस मार्ग पर बसों का परिचालन प्रभावित हो रहा है, जिससे आम जनता के साथ साथ स्कूली बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है। हमारे बागबेड़ा क्षेत्र में जो भी मिनी बस चलता है, कुछ तो सरकारी चलता है और कुछ जो है प्राइवेट चलता है। प्राइवेट में 2 बस का जो है ऑलरेडी परमिट बना हुआ है, जो रांची से मिला हुआ है। फिर भी क्या होता है कि यहाँ पे अभी जो है डीसी महोदय की तरफ से एक नियम पास किया है कि नो पार्किंग में या बाहर में गाड़ी नहीं रहना चाहिए। तो सरकारी गाड़ी को तो डिस्टर्ब नहीं किया जाता, चूँकि वो रनिंग रूट का गाड़ी है। प्राइवेट गाड़ी जो है उसको रोक दिया जाता है अगर वो नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ा है तो। और स्टैंड जो है वो शिक्षित बेरोजगार बस मिनी बस एसोसिएशन के नाम से चल रहा है, वहाँ पे जो है नया बस को घुसने नहीं दिया रहा। बोला जा रहा है कि बागबेड़ा के बस को हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, जो कि जबकि हम लोग के पास परमिट वगैरह सब कुछ है बागबेड़ा के ऑनर के पास। बागबेड़ा बस जो चल रहा है उसके ऑनर के पास हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन ये एकदम सरासर सरकार का और यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था जो है कमजोर है, जिसका नतीजा है कि एक आदमी महामंत्री बन के और अध्यक्ष बन के मिनी बस एसोसिएशन को पूरा लूट रहा है। 9 बजे के बाद बस स्टैंड में खुलेआम दारू का सेवन होता है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है। मिनी बस एसोसिएशन नाम का कोई चीज़ नहीं, एक अपराधी का अड्डा बना हुआ है। तो अभी बागबेड़ा में कितने बस चलता था? बागबेड़ा में 6 बस चलता था पूरा। अभी क्या कितना बस बंद कर दिया? अभी बागबेड़ा में 3 बस बंद है। जेएमएम के जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा द्वारा अनुमंडलाधिकारी कार्यालय के बाबूलाल टुडू नामक कर्मचारी की पिटाई किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। पिटाई से जख्मी कर्मचारी का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। जेएमएम नेता के हाथों पिटाए कर्मचारी बाबूलाल टुडू ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि रमेश हांसदा ने बेवजह उनके साथ हाथापाई की। द्वितीय प्रति जाति प्रमाण के आधार पर इंग्लिश फॉर्मेट का बनाना चाह रहा है, जबकि नियम यह है कि ब्लॉक स्तर पर पहले बनेगा, उसके आधार पर ही अनुमंडल का बनेगा। क्या हुआ आपके साथ? उन्होंने जबरदस्ती के बनाने का उसी में हाथापाई कर दिया और सरकारी कागज को छाती पहुंचाया है, बाधा पहुंचाया। अभी हमको बहुत डरावना महसूस लग रहा है। रमेश हंसदा को मेरे ओर से बहुत निंदा देख रहे हैं। रमेश हंसदा कौन है? रमेश हंसदा है जेएमएम के जिला अध्यक्ष। आप अभी एमजीएम हॉस्पिटल में किस आप पुलिस में शिकायत कर रहे हैं? पुलिस हमको लेके आया है यहाँ पर, अभी फोरेंसिक रिपोर्ट जांच कराने लेके आया है। कहाँ चोट लगा आपको? अभी दाहिना हाथ में चोट लगा है। हररगुट्टू सामुदायिक भवन को शरारती तत्वों ने अपने कब्जे में ले लिया है। भवन में हमेशा जुआड़ियों और शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे वहां से सभी लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। पंचायत की महिला मुखिया ने सामुदायिक भवन की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों के चलते भवन में कोई मीटिंग नहीं हो पाती है। जनहित में जिला और पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बैठने के लिए हम लोग बनाए थे, बाकी अभी दरवाजा खिड़की सब लोग तोड़ दिया है। खिड़की तो पहले से नहीं था,
कौन तोड़ा है? अब कौन तोड़ा है वो तो हम लोग नहीं देखे हैं ना। और वहाँ पे अड्डाबाजी भी होता है, दारू वारू पीता है लोग। कभी कभी जाते आप देखे हैं आपके इलाका में ये काम हो रही, कभी रोके हैं या कभी थाना में कंप्लेन किए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं किए हैं। चांडिल थाना क्षेत्र में सर्पदंश से गेडी नामक युवक की मौत हो गई। घटना बीती रात की है। सांप काटने के बाद उसे तुरंत एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक बीती रात घर में जमीन पर सोया था, तभी एक विशाल सांप ने उसे डस लिया। हम बुलाया था, हम यहाँ आए। क्या बोला, क्या जानकारी क्या मिला? जानकारी क्या मिला? ने बोला उसको सांप में काटा।